0059 जो कि पब्लिक वर्क्स। तो ये 0059 एक्सपेंडिचर और रिसीट क्या है जी? रिसिप्ट है सर। रेवेन्यू रिसीट हो गई। अगर हम जी सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? अब कौन सा मेजर हेड होगा? 2059 सर। 2059। और यही अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल आउटले कहें तो कौन क्या हो जाएगा? 4059। सिर्फ स्टार्टिंग का ही 2 ऐड करना है, या पूरे में 2000 बोल सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी के जितने भी रिसीट्स हैं, तो जो मेजर हेड है, नीचे सब मेजर हेड दिए गए हैं दो: ऑफिस बिल्डिंग, अदर बिल्डिंग और जनरल। इन्हीं में फिर आगे माइनर हेड दिए गए हैं। 011 रेंट्स, नीचे फुटनोट 2 है, ये इसमें भी दिया गया है रेंट। तो जनरल में भी रेंट आएगा, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट आएगा, तो ये हेड डल जाएगा। तो ये तो सेम है माइनर हेड तो, लेकिन फ़र्क आएगा आपका जो मेजर हेड है उसके नीचे जो सब मेजर हेड दिया गया है, इसमें बदलाव आ जाएगा। 102 यहाँ हायर परचेज ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट दिया गया है। परसेंटेज चार्जेस, अदर रिसीट, तो फुटनोट आप पढ़ लीजिएगा, उससे काफ़ी जानकारी मिलती है। तो 0059 रिसीट हो गया। 2059 वही, उसमें भी ऑफिस, अदर बिल्डिंग्स और जनरल दिया गया है। खर्चा करेंगे तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, फर्निशिंग, कुछ फर्नीचर वगैरह जहाँ पर फर्निशिंग के पर्पज़ से कुछ भी सामान है, लीज का है, सस्पेंस, अदर एक्सपेंडिचर, इस प्रकार से आपके अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए, 4059 कैपिटल आउटले ऑन पब्लिक वर्क, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट का, उसमें भी वही ऑफिस बिल्डिंग, अदर बिल्डिंग और जनरल, सब मेजर हेड दिए गए हैं। फिर आगे 800 आपका अदर, चलिए इसके 800 आपको जब भी मिलेगा रिसिप्ट का है तो अदर रिसिप्ट, यानी कि जो कहीं पर भी ना मिले उसको 800 में डाल देते हैं। खर्चा है तो अदर एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो 800 आपका अदर्स में रहेगा। तो 0059 में ऑफिस बिल्डिंग में रेंट और ये हैं, तो अगर इनके जो फुटनोट हैं, तो मेजर हेड विल रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स जो पब्लिक वर्क्स है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। हमेशा ध्यान रखना है पीडब्ल्यूडी वाले में हमारी जो भी रहेंगी वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स रहेंगी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मेजर हेड अलग है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा तो नॉन रेजिडेंशियल। रेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूड पीडब्ल्यू सर्किट हाउसेज का अगर आता है तो ये आपका पीडब्ल्यूडी में हो गया। फर्नीचर प्रोवाइड जो किया गया है वहाँ पर, या फिर कोई दूसरी अमेनिटीज़ हैं, सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तो आप ये देख लीजिएगा जो फुटनोट यहाँ पर दिए गए हैं। कोई डेड स्टॉक है उसकी सेल प्रोसीड की है, कोई वेस्ट पेपर है, अदर आइटम है, तो ये जो फुटनोट नंबर 3 है, 3 कहाँ पर दिया गया है? अदर रिसीट्स में। तो जो आपकी कैश बुक में आप क्लासिफिकेशन लिखते हैं, तो जो डेड स्टॉक या न्यूज़पेपर वगैरह जो रद्दी बेची गई है, तो वहाँ पर 800 अदर रिसीट्स लिखते हैं, वो यही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस रिलेटेबल टू वर्क्स डन टू द अदर गवर्नमेंट, लोकल फंड या प्राइवेट पार्टीज वगैरह के लिए, तो ये 4 में दिया गया है, फुटनोट 4। तो परसेंटेज चार्जेस, जो डिपॉजिट वर्क होता है, तो दूसरे डिपार्टमेंट जब कोई भी लोकल बॉडी काम करवाना चाहती है तो अपने पैसे जमा करवा देती है और अपना काम करवाती है। तो जो काम होता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ली जाती है, कुछ चार्ज लिया जाता है, तो वो इस 103 के माइनर हेड के तहत रहेगा। 2059 वही है, इसमें कंस्ट्रक्शन में दोनों में डिफरेंस देखना है कि ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है या अदर बिल्डिंग का दिया गया है। ट्रेनिंग वगैरह पीडब्ल्यूडी की आती है, प्लानिंग एंड रिसर्च, काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिस्ट है, उसको नज़रों में से निकाल लेना है। पब्लिक वर्कशॉप है, लीज चार्जेज है, फर्निशिंग है, तो ये सब फुट नोट दिए गए हैं। मेजर हेड, माइनर हेड, कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड टू रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर ऑल गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल जनरल पर्पज़ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, तो नॉन रेजिडेंशियल रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है इसमें।
वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर खर्चा पता नहीं चल रहा, टू ए प्रोग्राम और ए फंक्शन, कि किस प्रोग्राम के तहत है, इट विल अपीयर अदर बिल्डिंग्स बिलो द रेजिडुअरी माइनर हेड अदर एक्सपेंडिचर ऑफ द फंक्शन। आपका ये 216 हाउसिंग का रहता है, तो रेजिडेंशियल आपका हाउसिंग में रहेगा। 0216 रिसीट आ गई आपकी, 2216 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, 4216 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सो एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द रोड्स एंड ब्रिजेज, इसके लिए आपका 3054 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द लैंड, अगर पीडब्ल्यूडी ने कोई लैंड एक्वायर की है तो उसकी जो कॉस्ट है जनरल पर्पज़ के लिए अगर एक्वायर की है तो माइनर हेड अदर एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। या फिर 4059 जो कैपिटल आउटले ऑन पब्लिक, जो कैपिटल खर्चा है, बड़ा खर्चा जो है, 80 जनरल 201 एक्विजिशन ऑफ लैंड डिपेंडिंग अपॉन वेदर सच एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज द रेवेन्यू और कैपिटल। तो जिस प्रकार ट्रीट किया गया है गवर्नमेंट के जो भी आदेश हैं किस हेड के तहत यहाँ पर रहेगा। एक्सपेंडिचर ऑन द स्टाफ क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर में जो खर्चा हो रहा है कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हिज स्कीम और प्रोजेक्ट सच है, डॉक्टर नर्स वगैरह के लिए अगर हॉस्पिटल वगैरह की अगर बात करते हैं तो विल बी नॉर्मली अकाउंटेड फॉर अंडर द रिलीवेंट फंक्शन मेजर हेड मेडिकल इन दिस एग्जाम्पल एंड नॉट अंडर द मेजर हेड हाउसिंग, वो हाउसिंग के अंडर नहीं आएगा, वो आपका अलग से हॉस्पिटल का अलग से ही है मेडिकल वाला। इफ़ हावेवर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स गवर्नमेंट डिसाइड अदरवाइज एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ द सच स्टाफ क्वार्टर्स में बी डेबिटेड, अगर गवर्नमेंट चाहे तो फिर उसमें हाउसिंग वाले में आ जाएगा। 2059 में जो ये फुटनोट दिए गए हैं इसमें क्या क्या है कि माइनर हेड विल रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्शन एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर डिजाइन स्टोर कंट्रोल्स, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं कि माइनर हेड में बी डिवाइडेड इनटू सब कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरियस फंक्शंस, फंक्शनल मेजर हेड्स एज कंसिडर्ड नेसेसरी। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स टू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो नॉन रेजिडेंशियल देखते ही पीडब्ल्यूडी का हमें पता चल गया, अगर ये रेजिडेंशियल होता तो 216 उसमें 0 2 या 4 जो भी आता वो एक्सपेंडिचर होता, तो 2 और 4 में ही आता, 2216 या 4216। तो रिपेयर की बात की है, रिपेयर हमारे रेवेन्यू का 2216 में आ जाता, लेकिन अब यहाँ पर नॉन रेजिडेंशियल की बात की है तो हम जाएंगे, एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्चा हुआ है तो 2059, रिसीट होती तो 0059 में चले जाते। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का ऑफिस बिल्डिंग में भी दिया गया है और अदर बिल्डिंग में दिया गया है, तो ये कौन सी बिल्डिंग है, तो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रिपेयर की यहाँ पर बात की है। तो हमारे जो 1 फुट नोट है इसको पढ़ लेते हैं, कहाँ क्या कुछ बताया गया है। तो ऑल गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल जनरल पर्पज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स रिलेटिंग टू ऑल द 3 सेक्टर्स जनरल सर्विसेज सोशल सर्विसेज इकोनॉमी, यानी कि नॉन रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग हैं जो जनरल सर्विसेज में आती हैं, तो हम यहाँ पर नोट 3 में यहाँ पर फुट नोट में दिस माइनर हेड विल बी डिवाइडेड इनटू, इसमें कुछ खास नहीं है, नोट 1 ही यहाँ पर बताता है। तो 2059 क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर है रिपेयर में, और यहाँ पर ऑफिस का जिक्र नहीं किया है अदर बिल्डिंग में, ऑफिस बिल्डिंग का अगर खर्चे की बात करता है रिपेयर का तो ऑफिस बिल्डिंग आएगी, अदरवाइज आपका अदर बिल्डिंग में यहाँ पर आ गया। 051 कंस्ट्रक्शन का है तो 051 कंस्ट्रक्शन, और फुट नोट 1 में यहाँ पर डिटेल में तो बिलो मेजर हेड 2059 एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का आ गया आपकी बार, तो ऑफिस में हमारा जो सब मेजर हेड है वो 01 वाला दिया गया था वो आ जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ठीक है बिल्डिंग है, कोई इशू नहीं है, ऑफिस बिल्डिंग सीधा हमारा पीडब्ल्यूडी में आएगा, क्योंकि आपकी जो जनरल सर्विसेज हैं वहाँ अगर उस डिपार्टमेंट का ही वो काम है वो बिल्डिंग वगैरह बना लेगा तो उसके लिए वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ लिस्ट देख सकते हैं। जैसे पुलिस का है वो अपने उनकी अलग से क्वार्टर बना लेते हैं, तो पीडब्ल्यूडी का रोल नहीं, वो उसका आपका जनरल सर्विसेज में दिया गया है, उसको भी देखेंगे। तो सीधा ऑफिस
बिल्डिंग की इसने बात की तो, और एक्सपेंडिचर है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर का है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऑफिस बिल्डिंग का हो जाएगा, ऑफिस का वर्ड आते ही। मेजर हेड 2059, सब मेजर हेड 01 ऑफिस बिल्डिंग्स, और कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स जो है 053 माइनर हेड हो गया। तीनों में दिए गए हैं लेकिन ऑफिस का जिक्र किया गया है, इसलिए हमारा यहाँ तक सीमित हो जाएगा। 2059 पब्लिक वर्क्स मेजर हेड, the minor head will record the expenditure on maintenance and repairs of all government non-residential building, no distinction needed to be made कि स्पेशल रिपेयर है या ऑर्डिनरी रिपेयर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, अगर गवर्नमेंट की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वहाँ पर मेजर हेड 2216 हो जाएगा हाउसिंग में। तो यहाँ पर सब मेजर हेड 01 ऑफिस बिल्डिंग, 053 माइनर हेड मेंटेनेंस एंड रिपेयर, और फुट नोट 4 ने हमें ये जानकारी अच्छे से बताई है, यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ इतना बनता है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो वो तो आपको साइड में जो इमेज शो की गई थी ताकि आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PWD वर्कशॉप, कि PWD की वर्कशॉप में प्लांट एंड मशीनरी एंड देयर मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी और उसके मेंटेनेंस की बात की है, नवंबर 1996 में पूछा गया था। तो हमारा ये खर्चा तो है, इनकर्ड है। तो 2059 में हम पहुँचे, ऑफिस एक्सपेंडिचर, अदर बिल्डिंग्स और जनरल, तीन हमारे सब मेजर हेड हैं। इनमें 052 मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी नाम देखते ही हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है, मिल गया हमें मशीनरी एंड इक्विपमेंट, लेकिन साथ में ये देखिए PWD वर्कशॉप, आप लिस्ट में देखेंगे तो PWD की वर्कशॉप का अलग से बताया गया है, पब्लिक वर्क्स वर्कशॉप, फुट नोट 7। हाँ फुट नोट पढ़ते हैं। दिस माइनर हेड विल रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PW वर्कशॉप्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड देयर मेंटेनेंस एट्सेट्रा। तो नाम देखते ही कहीं और अटक नहीं जाना है, सरसरी नज़र से अभी आपने अगर देख लिया है तो आपको ध्यान रहेगा कि ऐसा भी कुछ है। तो हमारा 2059 मेजर हेड, 80 जनरल सब मेजर हेड, 105 पब्लिक वर्क्स शॉप। तो वाइड फुट नोट 7 बिलो मेजर हेड 2059, expenditure incurred on account of the cost of furniture etc supplied to MLA's hostel in PWD। PWD में जो MLA हॉस्टल नाम से जो हॉस्टल हैं, जितने भी आपके हॉस्टल रहेंगे, तो वहाँ पर जो फर्नीचर की कॉस्ट की यहाँ बात की है कि खर्चा हुआ है, ठीक है। 2059 हमारा जो खर्चा है, फर्निशिंग की बात की कि फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है, फर्निशिंग तीनों में है। तो ये जो MLA हॉस्टल है ये किस में आएगा, ऑफिस बिल्डिंग है, अदर बिल्डिंग है या जनरल है। तो MLA's हॉस्टल वगैरह के बारे में जो फुट नोट 5 है कि द माइनर हेड विल रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एटसेट्रा प्रोवाइडेड बाय द PWD इन नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, MLA हॉस्टल, अदर गवर्नमेंट हॉस्टल, PWD डिपार्टमेंट, सर्किट हाउस, यहाँ पर भी अगर जाता है तो विच आर नॉट लेट आउट एज रेगुलर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, वो रेगुलर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के रूप में किराए पर नहीं दिए जाते हैं यहाँ पर। और दूसरी प्रकार की जो भी सुविधाएं सर्किट हाउस में जो ठहरने का प्रबंध किया जाता है, हॉस्टल वगैरह है, यहाँ उसके बारे में बताया गया है। तो फुट नोट 5 इन तीनों में दिया गया है। अब यहाँ से ओके, इसमें 103 वाले में नहीं है, जनरल वाले में फुट नोट 5, तो ये दो बच गए, यहाँ से एक तो चीज़ हट गई। 103 फर्निशिंग है, फुट नोट नहीं दिया इसमें। तो इस फुट नोट के बाद हमारा 2059 जो मेजर हेड है और सब मेजर हेड हमारी अदर बिल्डिंग में रहेगा, क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग वो नहीं है, वो रहने का के पर्पज से जो सुविधा दी गई है वहाँ पर फर्नीचर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो MLA हॉस्टल, कोई दूसरा हॉस्टल या फिर सर्किट हाउस की बात करें तो वहाँ पर जो ठहरने की सुविधा के लिए जो भी और एमिनिटी प्रदान की जा रही हैं वो आपकी अदर बिल्डिंग में आ गई। यहाँ पर फुट नोट 5 में जनरल नहीं था तो दोनों बचे, ऑफिस भी नहीं होगा, तो आपकी अदर बिल्डिंग्स सब मेजर हेड और उसमें 103 माइनर हेड। तो मेजर हेड, सब मेजर हेड,
और माइनर हेड वाइड फुटनोट 5, उसने हमें ये क्लियरली बताया आपका सॉल्यूशन। तो कंस्ट्रक्शन या कैपिटल की एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोर्ट बिल्डिंग की बात करें, कोर्ट बिल्डिंग का यहाँ पीडब्ल्यूडी से क्या संबंध है, यहाँ क्यों आ गया, ठीक है देखते हैं। तो हमारी जो एक्सपेंडिचर हेड है कैपिटल अकाउंट का, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द जनरल सर्विसेज, कोर्ट हमारा जनरल सर्विसेज है। तो जनरल सर्विसेज में हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस का तो दिया है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का है, पब्लिक वर्क्स का 4059 दिया गया है, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का दिया गया है, मिसलेनियस जनरल सर्विसेज है, डिफेंस सर्विसेज है, कोर्ट का तो कहीं अलग से नाम नहीं है। तो जो यहाँ पर जनरल सर्विस में नहीं है वो पीडब्ल्यूडी तो बनाएगी फिर, जिसका अलग से जैसे पुलिस का है अलग से दे दिया वो वाला अपना करेंगे। तो यहाँ पर जो जनरल सर्विसेज हैं वहाँ पर नहीं है कोर्ट बिल्डिंग, मतलब ये भी जनरल सर्विसेज पीडब्ल्यूडी की उसमें आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन आपका जो फुटनोट 1 और 4 ये दिए गए हैं, इनको देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। दिस सब मेजर हेड विल रिकॉर्ड, आपका जो पॉइंट 7 देखिए फुटनोट 7 अदर बिल्डिंग के बारे में यहाँ बताया गया है कि कौन सी है अदर बिल्डिंग। सब मेजर हेड विल रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फंक्शनल बिल्डिंग, उनका अपना जो फंक्शन है वो फंक्शनल बिल्डिंग की बात की, कोर्ट है उसका अपना फंक्शनल बिल्डिंग तैयार की जा रही है, वहाँ कोर्ट का काम होगा। रिलेटिंग टू जनरल सर्विसेज, कि वो जनरल सर्विस से रिलेट करती हों, सच एज कोर्ट बिल्डिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी क्लासिफाइड अंडर द मेजर हेड 4055, कैपिटल आउटले ऑन पुलिस, वो पुलिस में किया गया क्योंकि वहाँ पर उसका प्रोवाइड किया गया है। तो बाकी कोई फंक्शनल बिल्डिंग है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो जनरल सर्विसेज से रिलेटेड है वो यहाँ डाल दी जाएंगी, जो वहाँ पर आपकी लिस्ट में नहीं है। तो आपका अदर बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन 60 अदर बिल्डिंग्स 051 माइनर हेड कंस्ट्रक्शन वाइड फुटनोट 7, यहाँ से हमें पता चला 4059 मेजर हेड के नीचे फुटनोट था।